For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss a video. दबंग खान सलमान और रोमानियन ब्यूटी उलिया वांतूर की रिलेशनशिप के बारे में काफी वक्त से कपल होने की चर्चा चल रही है। इनका ब्रेकअप भी हो गया है, ये तक अफवाह फैली थी। लेकिन आजकल सलमान और उलिया के बीच बढ़ती नजदीकियों को देख तो ऐसा लगता नहीं है कि इनका ब्रेकअप हुआ है। मालदीव्स के पिक्चर में भी वो दोनों के बीच बड़ी नजदीकियां ही दिखी और अब उलिया नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई है, जो सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट से काफी क्लोज है। कुछ समय पहले सलमान खान ने लिंकिंग रोड पर एक नया घर खरीदा और अब पता चलता है कि वो उनकी लेडी लव उलिया के लिए था। खुशी से झूमती उलिया ने सेल्फी भी पोस्ट की, जिसके बैकड्रॉप में है ये अंडर रेनोवेशन हाउस। कहीं ये हिंट तो नहीं कि ये दोनों एक साथ एक घर में मूव इन कर रहे हैं। शायद वो अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपकी क्या राय है इस बारे में हमें जरूर बताएं। Done? Thank you. Let's go. Sorry, I can't hear you, sir. You are a part of the Dabangg 3. There is some news rumors going on. Sorry. Yeah. There is no item song for you. There is a particular. No. But I'm producer on the film, so I will be a producer on the film. Done? Thank you. Let's go. Sorry, I can't hear you, sir. You are a part of the Dabangg 3. There is some news rumors going on. Sorry. Yeah. There is no item song for you. There is a particular. No. But I'm producer on the film, so I will be a producer on the film. Tiger, don't mind me asking this, but RGB tweets, especially targeting you and with youth, have been trolling. So what do you have to say about that? I don't know. I think I've said this before. Everybody has a freedom of speech, of course. RGB एक senior आदमी है. He's been in the industry for years. I've just recently entered into the industry. तो अगर मन की बात बोलूँ तो शायद appropriate नहीं होगा. पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि I'm just glad I've made some sort of an identity, some sort of mark in the industry that people are at least talking about me, and I've made some sort of an impact. So if he finds, thank you. So if that whatever makes him happy, then it's okay. But there's really nothing much I can say. He's a senior man, and it would be out of line if I was to react. And I don't want to bring any shame to my mother or father anyways, because I know they wouldn't want me to react. And I don't want to bring more light to the situation. Thank you. सुपरस्टार सलमान खान ने अपने पहुंच को बढ़ाते हुए डिक्सी स्कॉट के साथ हाथ मिलाया है उनके एड के लिए। फोटोशूट बहुत ही अमेजिंग थी और फैन सुल्तान की हॉट एंड सेक्सी लुक्स को देख के बहुत इम्प्रेस हुए। डिक्सी वेस्ट पहने हुए भाई इस फोटोशूट में बहुत अमेजिंग लग रहे हैं और वेल टोन बॉडी एंड बाइसेप्स भी तो है उनके पास फ्लॉन्ट करने के लिए। सलमान की ये लुक वाकई में किलर है। सलमान की ये हॉट अटायर सही में कातिलाना है। प्रेजेंटली सलमान टाइगर जिंदा है के लिए शूट कर रहे हैं, जो क्रिसमस में रिलीज होगी। उससे पहले ईद में सलमान की चाइना क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी ट्यूबलाइट रिलीज होगी। यानी दिल तो अपने लुक से पहले ही जीत लिया है सलमान ने, अब बॉक्स ऑफिस भी जीत लेंगे, है ना? सुपरस्टार सलमान खान अपने फिटनेस रेजिम पे बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं और उन्होंने काफी वजन घटाया है, जो उन्होंने सुल्तान लुक के लिए बढ़ाया था। सलमान के इस फिटनेस रेजिम का श्रेय जाता है ट्रेनर राकेश को। सलमान की लीन लुक को देख के लगता है कि राकेश ने बहुत ही कमाल का काम किया है।
हमारे पास एक पिक्चर है जिसमें दबंग खान पोज कर रहे हैं अपने ट्रेनर के साथ मुंबई में। ये पिक्चर है ना हॉटनेस से भरी हुई। प्रेजेंटली सलमान खान टाइगर जिंदा है की शूटिंग में हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स करने वाले हैं जो हॉलीवुड को भी टक्कर दे, और इसीलिए वो जोर शोर से बॉडी को तैयार कर रहे हैं इन एक्शन सीन्स के लिए। इस फिल्म में उनके साथ उनकी एक्स कटरीना भी है और वो भी बेसिक कॉम्बैट ट्रेनिंग ले रही है। दोनों लीड जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, तो हमें तो बस इंतजार है टाइगर जिंदा है देखने का। सलमान की ये नई लुक आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। हम सब जानते हैं कि सारा अली खान स्टूडेंट ऑफ द ईयर पार्ट 2 से डेब्यू करने जा रही है, लेकिन सेट पर एक बड़ी अड़चन आ गई है। बात ये है कि सारा की मॉम अमृता सिंह नहीं चाहती कि उनकी बेटी फर्स्ट फिल्म में ही बिकनी पहने। अब सारा की दादी शर्मिला टैगोर ने भी इवनिंग इन पेरिस फिल्म में बिकनी पहनी थी, और खानदान में सोहा और करीना ने भी अपनी अपनी फिल्मों में बिकनी पहनी है। फिर अमृता क्यों सारा को बिकनी पहनने नहीं देना चाहती? अमृता एक कंजर्वेटिव मॉम है, ये तो हम सब जानते हैं, और साथ ही उनका ये कहना है कि सारा को सिर्फ उसकी बॉडी के लिए लोग ना जाने, अगर जानना है तो एक्टिंग के लिए जाने, और इसीलिए वो फर्स्ट फिल्म से ही अगर बिकनी पहनेगी तो लोगों का ध्यान सारा की एक्टिंग में नहीं उनकी बॉडी पर जाएगा। वेल मॉम अमृता सही भी है इस बात से। अब करण जौहर ही डिसाइड करेंगे आगे क्या होना चाहिए, क्योंकि इस वजह से सेट्स पर सब कुछ थम गया है। क्या सारा मम्मी की बात मानेगी या बिकनी पहनेगी? आपको क्या लगता है हमें जरूर बताएं। रणबीर कपूर ने अपने हुनर या स्किल्स हर बार दिखाए हैं। बर्फी में रणबीर की स्टनिंग परफॉर्मेंस उनसे अच्छा शायद ही कोई कर पाता। जब फिल्म मेकर राजकुमार हिरानी ने रणबीर को अप्रोच किया एक्टर संजय दत्त का रोल प्ले करने के लिए, तो ये बात पूरे कपूर क्लैन के लिए गर्व की बात थी। और रणबीर ने जैसे खुद को ट्रांसफॉर्म किया है उसकी दाद देनी चाहिए। उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई है और उनकी ये बफ्ड अप लुक का अंतर साफ दिखता है। रणबीर का ये मेकओवर इतना परफेक्ट है कि शायद आप शॉक हो जाए इसे देखकर। पुश्ड बैक हेडों के साथ रणबीर संजय के लुक अलाइक ही लग रहे हैं। काम में इतना परफेक्शन और डेडिकेशन बहुत रेयर है ना? आपको कैसी लगी रणबीर की संजय दत्त वाली लुक? हमें जरूर बताएं। First here, they'll take the footage and then... Down है and I like one shoulder, one side cave, so थोड़ा सा अलग style and a choker which is very in these days. So and bottle green जो मैंने आज first time try किया है पहना, so I like this color और deep colors मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जी मुझे अपनी आईज हाईलाइट करना बहुत अच्छा लगता है एंड दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट स्मोकी आईज एंड थोड़ा सा न्यूड लिपस्टिक, सो दैट्स हाउ इट्स सपोज्ड टू बी कि या तो आप आईज हाईलाइट करो या लिप्स हाईलाइट करो। बहुत इन्जॉय किया और मेरा परफॉर्मेंस था मौनी के साथ, दोनों नागिन की जुगलबंदी। सो आई होप ऑडियंस को अच्छा लगे हमारा एक्ट एंड मेरा जो मैंने सॉन्ग पे डांस किया वो मेरा फेवरेट है, जो चीज़ बड़ी है मस्त मस्त। सो लुकिंग फॉरवर्ड कि ऑडियंस को कैसा लगा। आई डोंट नो बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मैं वैन में जा के चेंज कर रही थी, बट आई नो कि मेरी ओवर एक्टिंग की दुकान को अवार्ड मिला है और मैं
Congratulations to that.